जसीडीह मधुपुर रेलखंड पर स्थित शंकरपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत के तहत कायाकल्प हुआ। नमस्कार, मैं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं क्राफ्ट समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शंकरपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित उद्घाटन समारोह में गोड्डा सांसद डॉक्टर ऋषिकांत दुबे, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय, पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल के DRM चेतनानंद सिंह आदि मौजूद थे। कोटा सांसद ऋषिकांत दुबे ने कहा कि अमृत भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री को हमेशा याद किया जाएगा। मधुपुर और जसीडीह रेलवे स्टेशन से बेहतर सुविधा अब शंकरपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को मिलेगी। शंकरपुर स्टेशन से सटे प्लास्टिक पार्क बन रहा है। देवघर एम्स में 21 जून को इमरजेंसी सेवा की शुरुआत हो रही है। शंकरपुर स्टेशन में कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनने की भी योजना है, जिससे एम्स में इलाज के लिए आने वाले लोगों को सुविधा होगी। धन्यवाद। शहर का रुख कैसे ले रहा है, किस तरह से करोड़ों रुपए भारत सरकार खर्चा कर रही है, और मोदी जी की जो योजना है अमृत भारत स्टेशन का, उसका पहला स्टेशन संथाल प्रणाम में कैसे बनकर तैयार हुआ, आपके सामने है। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं केवल ये कह सकता हूँ कि 2014 के पहले क्या था और 2014 के बाद कितना डेवलपमेंट हुआ है इस देश में 11 साल में, और खासकर गोड्डा लोकसभा में पिछले 14-15 साल में क्या डेवलपमेंट हुआ है, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ के MP बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं, चाहे वो मधुलिंगे जी रहे हों, चाहे वो चंद्रशेखर जी रहे हों, चाहे वो विजयबाबू रहे हों, बहुत बड़े बड़े लोग रहे हैं। मैं इन सबों में सबसे छोटा हूँ, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। आपने कहा सर डेवलपमेंट होगा सर, ये तो अब आप लोग बताएंगे ना, ये तो जनता बताएगी। मैं बोल दूंगा कितना फायदा होगा, फिर आप कहेंगे कि ये फायदा नहीं हुआ। जनता को बताने दीजिए कि उनको क्या फायदा मिल रहा है। इसको जो है कोचिंग कॉम्प्लेक्स के तौर पर हम डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें कि 17-18 गाड़ियां यहाँ रहें, क्योंकि जसीडीह काफी कंजेस्टेड है और जसीडीह जो है एक बड़ा स्टेशन है, देवघर एक बड़ा स्टेशन है। हमारे पास यहाँ जगह है, जगह यहाँ एक्वायर करके जो है बड़ा कोचिंग कॉम्प्लेक्स डेवलप सर दौरे पे जा रहे हैं सर, गुलाम नबी आजाद उसको वैसे भी रहेंगे। इसके ऊपर कल जब ब्रीफिंग हो जाएगी तब मैं बताऊंगा। सर एक सवाल है सर कि हाल फिलहाल में सर सीता सोरेन ने एक बयान दिया है सर, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होने की बात की जाती है सदन में, लेकिन उस पर कार्य नहीं हो रहा है सर। कल सीता सोरेन का बयान आया। कार्य तो राज्य सरकार को करना है, मैं अपने राज्य सरकार को कहा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और स्वाभाविक तौर पर उनका जो पीड़ा है हेमंत सोरेन सरकार से, वो उन्होंने व्यक्त किया है। यहाँ तक डेलीगेशन का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इस देश में, उसमें से 45 संसद के सदस्य जो है वो डेलीगेशन में जा रहे हैं। उस 45 संसद के सदस्य में से मुझे लगता है कि लगभग 543 लोकसभा के सदस्यों में से शायद 30 लोकसभा के सदस्य हैं उसमें। उस 30 लोकसभा के सदस्य में गोड्डा लोकसभा के सांसद सदस्य होने के नाते मुझे माननीय मोदी जी ने सौभाग्य दिया, केंद्र ने सौभाग्य दिया, भारत सरकार ने सौभाग्य दिया। मुझे लगता है कि ये सारा सम्मान मान जो कुछ भी है, ये सब गोड्डा की जनता को समर्पित है। यदि वो नहीं होती, वो यदि वोट नहीं देते, मैं सांसद नहीं होता और सांसद नहीं होता तो ये मौका नहीं। बजरंगी भाईजान जा रहे हैं सर सऊदी अरब से, इस पर क्या कहेंगे सर? मक्का मदीना सर